चलो बच्चा एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करें उससे पहले लास्ट थियरम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो थियरम जो है वो बोल रहे हैं कि लाइन पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये डायलॉग कुछ इस तरह है, द लाइन विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, मैंने थोड़ा रफ मतलब डायग्राम ड्रॉ करके फिगर रखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह है, इसको हम एल दे देते हैं नाम। आप बोलोगे ट्रांसवर्सल है, ये ए बी सी, क्लियर। यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इतना हमने लिख दिया जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो गिवन में जो है वो सबसे पहले आप बोलोगे सर गिवन में जो हमारे पास है लाइन ए बी सी दी हुई है, उसमें वो दिया हुआ है और पैरेलल लाइन है, तो जिसमें कुछ इस तरह है कि जो है वो ए बी, आप बोलोगे सर ए बी नहीं ए सी लेते हैं, ए बी को पैरेलल रखते हैं सी के साथ, एंड आप बोलोगे सर बी को रखो सी के साथ। तो देखो अब भी आपको सेट हो जाएगा। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, बोला हुआ है कि ए जो है पैरेलल के सी के पैरेलल है और बी है पैरेलल सी के। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों लाइन एक ही लाइन को पैरेलल कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये ए है वो भी पैरेलल सी को है, बी है वो भी पैरेलल सी को है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब टू प्रूव जो है वो प्रूव करना है, बहुत सिंपल, ए बी। आप बोलोगे सर हमें पैरेलल क्या करना पड़ेगा, ए बी पैरेलल टू बी। तो आप बोलोगे सर हमारा जो पैरेलल नहीं है वो देखते हैं, तो ए बी जो है उसको पैरेलल करना है। क्या पैरेलल करना है, ए बी को, तो आप लिखोगे ए पैरेलल टू बी। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो लंबी लंबी लाइनें थोड़ी लिखनी पड़ेगी, लेकिन है बहुत इजी। प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे आपको जो पैरेलल है उसके रिलेटेड, एज ए सी पैरेलल ए पैरेलल टू सी, देन ए सी पैरेलल टू सी, एंड आप बोलोगे एल ट्रांसवर्सल एल लिखते हैं, क्योंकि ये जैसे वैसे नहीं है, यहाँ ट्रांसवर्सल नहीं लिखा लेकिन हम लिख देते हैं ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट एट अ। बच्चा यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, ए बी सी लिया है तो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, तो पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे कि कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो एल जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए में एक्स में, और यहाँ पे आप बोलोगे जेड, एट अ पॉइंट ऑफ एक्स एंड जेड। जिससे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जिससे होगा एंगल ए इज इक्वल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, तो आप बोलोगे सर आप बोलोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। क्लियर है, वो एक्सियोम यूज की। कौन सी एक्सियोम, जिसमें बोल रहा है कि सपोज दो लाइन पैरेलल है तो आप बोलोगे सर उसके जो एंगल है वो इक्वल होता है। कौन से एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम वे बच्चा आगे जाओगे, एस अभी लिखोगे बी पैरेलल टू सी एंड ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट अ पॉइंट, तो यहाँ पे y एंड z, यहाँ पे आप बोलोगे y एंड z, वो हो जाएंगे। y एंड z को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 एंड 3 में। कहाँ पे कर रहे हैं, 2 एंड 3। ये भी हो गया, वो भी आप लॉजिक क्या अप्लाई करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, वो भी वही है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अभी दोनों में 3 कॉमन है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोलोगे, तो लिखोगे 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2। तो आप बोलोगे सर ये 1 इज इक्वल टू 2 है, वो क्या है, तो आप बोलोगे सर ये कर रहे बट दे आर फॉर्मिंग corresponding एंगल। तो वो फॉर्म कर रहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे, तो आप बोलोगे सर ए बी ए पैरेलल टू बी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दो लाइनें क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। कौन से हिसाब से, तो आप बोलोगे कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम।
जिसमें बोल रहे हैं कि दो लाइन अपने ट्रांसवर्सल की वजह से, दो लाइन है ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करता है, तो आप बोलोगे सर इसके जो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दो लाइन पैरेलल लाइन कहलाएगी। बस वही वाला लॉजिक अप्लाई करना है। थोड़ा अच्छा वाला लॉजिक था, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। अभी तो हम शुरू करेंगे कंफर्म कौन सा, एक्सरसाइज 6.2।